देखो, अगर अपन दिमाग के अंदर खुशी का रसायन जो है उसको बढ़ाना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर जो खुशी का रसायन है वो कम ना हो, भरपूर मात्रा में हो, प्रचुर मात्रा में हो, ताकि हमें हर वक्त बहुत ही ज्यादा जबरदस्त आनंद महसूस होता रहे। तो मैं एक तरीका बताता हूं कि रोजाना अगर हम ये एक ग्लास पिएं तो हमारे दिमाग में कभी भी खुशी के रसायन की कमी नहीं आएगी। अच्छा, क्या है इसके पीछे का साइंटिफिक बेसिस, पहले अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं, और क्या पीना है उसके ऊपर पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं। अच्छा, हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि जो खुशी का रसायन है वो कौन सा है हमारे अंदर? सीरोटोनिन। जो है वो हमारे अंदर क्या है? खुशी का रसायन है। इस रसायन की वजह से ही हमें आनंद महसूस होता है, मजा महसूस होता है, मस्ती महसूस होती है। जो एक बहुत ही जबरदस्त, कि हाँ जैसे हम डांस कर रहे होते हैं, एकदम खो गए, बहुत ही जबरदस्त मजा महसूस कर रहे होते हैं, वो किसके कारण से महसूस कर रहे होते हैं? सीरोटोनिन के कारण से महसूस कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो सीरोटोनिन है, ये सीरोटोनिन कहां पे बनता है? हमारे दिमाग में बनता है। अच्छा, दिमाग में कौन बनाता है? दिमाग के अंदर भी सीरोटोनिन की फैक्ट्री होती है, और वो जो सीरोटोनिन की फैक्ट्री है, क्योंकि कोई भी केमिकल है वो किसी न किसी फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है, तो दिमाग में जो सीरोटोनिन की फैक्ट्री है वो है हमारे सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स। ये जो सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स है, ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं? सीरोटोनिन का फॉर्मेशन करते हैं, सीरोटोनिन को बनाते हैं। अब ये जो सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स है, क्या सीधा ही सीरोटोनिन बना देते हैं? इसके लिए कोई रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती होगी। तो हमारे ब्रेन के अंदर जो रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल है एक अमाइनो एसिड होता है जिसको अपन बोलते हैं ट्रिप्टोफेन अमाइनो एसिड। ये जो अमाइनो एसिड होता है, ये क्या होता है? सीरोटोनिन का प्रीकर्सर होता है। अगर ब्रेन में इनफ मात्रा में सीरोटोनिन चाहते हैं हम, तो हमारे ब्रेन में इनफ मात्रा में क्या होना चाहिए? ट्रिप्टोफेन होना चाहिए। अगर ट्रिप्टोफेन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तो सीरोटोनिन भी दिमाग में क्या होगा? प्रचुर मात्रा में होगा। और सीरोटोनिन अगर प्रचुर मात्रा में हुआ तो आनंद ही आनंद, मजा ही मजा, मस्ती ही मस्ती, है ना? अब यहां पर जो सीरोटोनिन है हमारे दिमाग के अंदर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, सीरोटोनिन जब हमारे दिमाग में होता है तो एक केमिकल होता है जिसको अपन बोलते हैं मोनो अमीन ऑक्सीडेज। ये क्या कर देता है? ये सीरोटोनिन को काट छांट कर देता है, सीरोटोनिन की तोड़फोड़ कर देता है, सीरोटोनिन को मान लीजिए कि खत्म कर देता है। तो इसकी वजह से सीरोटोनिन का जो लेवल है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो लेवल कम होगा तो हमें जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उसके सिम्टम्स फील होंगे, हमें घबराहट होगी, बेचैनी होगी, मन खराब होगा, कनेक्टेड फील नहीं करेंगे, आनंद महसूस नहीं करेंगे, मस्ती महसूस नहीं करेंगे। तो ये जो मोनोअमीन ऑक्सीडेज है, इसकी वजह से सीरोटोनिन का मामला गड़बड़ होता है, सीरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है, तो उसके कारण हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स फील होती है, मजा नहीं आता, आनंद नहीं आता। तो हम चाहते हैं कि हमारे ब्रेन में सीरोटोनिन बढ़े, खुशी का जो रसायन है वो बढ़े। तो उसके लिए कोई हम एक ऐसी चीज यूज कर लें जो हमारा जो ये मोनोअमीन ऑक्सीडेज है इसको क्या कर दे? चुप करवा दे कि भाई साहब तुम तुम्हारा काम रोको, है ना? कोई ऐसा यूज कर लें जो इसके काम को क्या कर दे? बंद कर दे। ठीक है, अगर ऐसा हम यूज कर लें तो ये काम नहीं करेगा, तो सीरोटोनिन का लेवल क्या आएगा? हमारे अंदर बढ़ाएगा, अच्छा लेवल आएगा। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है? हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, आप सभी ने सुना होगा, केसर के बारे में सुना होगा। जो केसर जो है, केसर के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? मोनो जो अमीन ऑक्सीडेज जो है, इसके इनिबिटर की प्रॉपर्टी होती है। इनिबिटर का मतलब जो दबाने वाला, जो इसको इनिबिट करता है। किसको इनिबिट करता है? इसको इनिबिट कर देता है। अगर ये इनिबिट हो गया, ये अगर बंद हो गया, तो सीरोटोनिन दिमाग में क्या रहेगा? पड़ा रहेगा, इसकी काट छांट नहीं होगी, तो इसका लेवल क्या रहेगा? बढ़िया रहेगा। तो अगर हम डेली 5 केसर की पत्तियां यूज करते हैं, केसर जो होती है उसकी 5 पत्तियां अगर हम यूज करते हैं, तो हमारा जो मोनोअमीन ऑक्सीडेज है ये क्या हो जाता है? शांत हो जाता है, चुप हो जाता है। तो सीरोटोनिन का लेवल बढ़ेगा। एक तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो पहला इंग्रेडिएंट तो हमारा क्या है? 5 केसर की पत्तियां।
ये हमारा पहला इंग्रेडिएंट है, ठीक है। अब जो हमारे जो सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स है, ये जो सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स है, ये सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ट्रिप्टोफेन से क्या बनाते हैं, सीरोटोनिन बनाते हैं। तो हमारे ब्रेन के अंदर प्रचुर मात्रा में क्या होना चाहिए, ट्रिप्टोफेन होना चाहिए। अच्छा, ट्रिप्टोफेन दिमाग में कहां से आता है, ट्रिप्टोफेन जो दिमाग में आता है वो हमारे ब्लड से आता है। हम जो भी फूड यूज करते हैं, जो भी खाना खाते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर जो ट्रिप्टोफेन है, यहां से ट्रिप्टोफेन किस में आता है, हमारे दिमाग में आता है। अब जो ब्लड और जो दिमाग है इनके बीच में एक दरवाजा लगा होता है जिसको अपन बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। होता है ना, जैसे अपन एक सीमा से दूसरी सीमा में जाते हैं तो एक दरवाजा होता है, उस दरवाजे को क्रॉस करके आप क्या करते हो, दूसरी सीमा में एंटर होते हो। तो ये जो ट्रिप्टोफेन है, ये ट्रिप्टोफेन ब्लड से हमारे दिमाग में आता है, तो उसको इस दरवाजे से गुजर के यहां आना पड़ता है। अब ये जो दरवाजा है, अगर ये दरवाजा खुल जाए तो ये जो ट्रिप्टोफेन है ये दिमाग में क्या आएगा, प्रचुर मात्रा में आएगा। अब ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, ये सारे सब्सटेंस को ब्लड दिमाग में नहीं जाने देता। ये हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट करने की एक प्राकृतिक मैकेनिज्म है ताकि दिमाग को बचाया जा सके, दिमाग को सुरक्षित रखा जा सके। तो ये कुछ चीजों को अलाउ करता है और कुछ चीजों को अलाउ नहीं करता। तो ये जो ट्रिप्टोफेन है ये क्या करता है, ये इस ब्लड ब्रेन बैरियर से किस में आता है, हमारे दिमाग में आता है। तो अगर इस ब्लड ब्रेन बैरियर से ट्रिप्टोफेन ज्यादा मात्रा में दिमाग में आ जाए, अच्छी मात्रा में आ जाए, प्रचुर मात्रा में आ जाए, तो सेरोटोनिन भी क्या बनेगा, प्रचुर मात्रा में बनेगा। और सेरोटोनिन प्रचुर मात्रा में बनेगा तो आनंद भी क्या मिलेगा, प्रचुर मात्रा में मिलेगा। बहुत ही जबरदस्त मात्रा में हमें क्या मिलेगा, मजा मिलेगा। तो ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, ये अगर ज्यादा देर तक खुल जाए ट्रिप्टोफेन के लिए, जो सेलेक्टिवली ट्रिप्टोफेन को ज्यादा दिमाग के अंदर डाल दे, तो दिमाग में ट्रिप्टोफेन ज्यादा आएगा। अच्छा, ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, इसकी सेलेक्टिव जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो सेलेक्टिव जो ट्रांसमिशन है ट्रिप्टोफेन का, इसको बढ़ाने के लिए हमें कंपाउंड की जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन। अगर हमारे ब्लड के अंदर प्रचुर मात्रा में इंसुलिन उपलब्ध है, तो ये इंसुलिन क्या करता है, इस ब्लड ब्रेन बैरियर को कहता है कि भाई साहब थोड़ी देर के लिए ज्यादा खुलना। ये क्या है कि अपनी ठकराई मारता है पूरा। यूं समझ लो एक बाहुबली है जो इसको कहता है कि भाई साहब दरवाजा खुला रखना है, दरवाजे को बंद नहीं रखना। तो ट्रिप्टोफेन जो है वो प्रचुर मात्रा में किस में आ जाता है, हमारे दिमाग में आ जाता है। तो हमारे ब्लड के अंदर इंसुलिन क्या हो, अच्छी मात्रा में हो। अच्छा, इंसुलिन है वो किससे रिलीज होता है, पेनक्रियाज से। अब पेनक्रियाज अगर इंसुलिन ज्यादा रिलीज करे, इसके लिए पेनक्रियाज को भी कोई कहने वाला चाहिए कि भाई साहब इंसुलिन ज्यादा रिलीज करो। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ग्लूकोज की, शुगर की जरूरत पड़ती है, मीठे की जरूरत पड़ती है। तो अगर हमारे बॉडी के अंदर अगर शुगर जाता है, ग्लूकोज जाता है, तो ये ग्लूकोज पेनक्रियाज को जाके बोलता है कि भाई साहब इंसुलिन को रिलीज करो। इंसुलिन जो है वो इसको बोलता है कि भाई साहब ट्रिप्टोफेन को अंदर जाने दो। और ट्रिप्टोफेन जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेरोटोनिन में, आनंद में। जो हमारे अंदर खुशी का जो रसायन है वो बहुत ज्यादा बनता है, तो हमें क्या महसूस होता है, आनंद महसूस होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर थोड़ा सा मीठा जो है उसका यूज करना पड़ेगा। अच्छा, मीठे में भी हमारे पास में ऑप्शंस है कि हम कोई नेचुरल मीठा यूज कर लें। तो उसके अंदर हम यूज करेंगे 1 चम्मच शहद। अच्छा, इस 1 चम्मच शहद के अंदर बहुत सारी गुण हैं। ये जो 1 चम्मच शहद है इसके अंदर शुगर भी है, वो नेचुरल फॉर्म के अंदर, जो हमारे ब्लड के अंदर जाता है और किसको स्टिमुलेट करता है, इंसुलिन को। इंसुलिन ट्रिप्टोफेन को दिमाग में ज्यादा पहुंचाता है, सेरोटोनिन ज्यादा बनेगा तो खुशी का रसायन ज्यादा बनेगा, तो आनंद ज्यादा मिलेगा। अब एक दूसरा इंग्रेडिएंट हमारे पास में आ गया, 1 चम्मच शहद। पहला हमारे पास में था 5 पत्ती केसर। अच्छा, अब जो ट्रिप्टोफेन है, चलो ठीक है, हमने कह दिया कि ब्लड से ट्रिप्टोफेन दिमाग में ज्यादा आए, तो उसके लिए ब्लड में ट्रिप्टोफेन भी तो ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, ट्रिप्टोफेन ज्यादा होना चाहिए तो उसके लिए हमें ट्रिप्टोफेन से जो रिच डाइट है वो भी लेना पड़ेगा। अच्छा, हम रूटीनली जो घर के अंदर जो यूज करते हैं, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसके अंदर ट्रिप्टोफेन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो मिल्क होता है, जो दूध होता है, उसके अंदर ट्रिप्टोफेन क्या होता है, बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, बहुत ही प्रचुर मात्रा में होता है मिल्क के अंदर। तो अगर हम डेली 1 गिलास दूध लेते हैं और उस 1 गिलास दूध के अंदर हमने 1 चम्मच शहद डाल दिया
और हमने 5 पत्ती केसर डाल दी। अगर हम इसको मिलाकर रेगुलरली यूज करते हैं तो दूध क्या बढ़ाएगा, ब्लड के अंदर ट्रिप्टोफेन ज्यादा लाएगा, और जो ब्लड में ट्रिप्टोफेन आ गया है उसको दिमाग में ज्यादा भेजने का काम कौन करेगा, इंसुलिन, और इसको स्टिमुलेट कौन करेगा, हमारे शहद का 1 चम्मच। अब ये जो ट्रिप्टोफेन दिमाग में गया, अब ये जो सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स है, अच्छा हमारे दिमाग में जब ओवर थिंकिंग होती है, जब नेगेटिव थिंकिंग होती है, जब आपका दिमाग कंटिन्यूसली वर्क कर रहा होता है, उस समय हमारा ब्रेन जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चला जाता है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जाने से जो सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स है उनका क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, और जैसे ही इनका इन्फ्लामेशन होता है तो इनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्रोडक्टिविटी कम होगी तो सीरोटोनिन क्या बनेगा, कम बनेगा। तो ये जो सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स है इनके इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए भी हमें कुछ चाहिए, तो वहां पे हमें क्या चाहिए, कोई ऐसा सब्सटेंस जो इसके इन्फ्लामेशन को कम करे। अच्छा, इन्फ्लामेशन को कौन बढ़ाता है, जो फ्री रेडिकल्स, तो इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत पड़ती है। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट्स रिच हमारे पास में कौन सा सब्सटेंस है, जो शहद और जो केसर है ना, इनके अंदर बहुत ही सुपर तरीके के एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस होते हैं, जो क्या करते हैं, फ्री रेडिकल्स को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। फ्री रेडिकल अगर न्यूट्रलाइज हो गया तो इन्फ्लामेशन नहीं होगा, इन्फ्लामेशन नहीं होगा मतलब सीरोटोनिन प्रोड्यूस करने वाली जो फैक्ट्री है वो प्रॉपर तरीके से काम करेगी। जब ये फैक्ट्री प्रॉपर तरीके से काम करेगी तो सीरोटोनिन का लेवल क्या आएगा हमारे अंदर, बहुत ही बढ़िया आएगा। तो अगर हम एक आदत डेवलप कर लेते हैं कि भाई साहब हम तो रोजाना 1 गिलास दूध पिएंगे, जिसमें 1 चम्मच शहद डालेंगे और 5 पत्ती उसके अंदर क्या डालेंगे, केसर की डालेंगे। इसके अलावा अगर हम और ट्रिप्टोफेन को बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें ड्राई फ्रूट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, कि हमने ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट बना के भी उसमें डाल लिया उस दूध के गिलास में, तो ये और ज्यादा ट्रिप्टोफेन से रिच क्या बन गया हमारे पास में, डाइट बन गया। तो अगर हम डेली इसका सेवन करते हैं तो ये हॉलिस्टिक वे में हमारे दिमाग में क्या करता है, सीरोटोनिन के लेवल को बढ़ाता है, और हमें क्या मिलता है, आनंद ही आनंद मिलता है, मजा ही मजा मिलता है, क्योंकि सीरोटोनिन बढ़ गया। अच्छा, ये अगर हम रेगुलरली करते हैं, ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि ये परमानेंटली ही हमारे दिमाग में बढ़ा रहे, तो उसके लिए हमें हमारे ब्रेन की सीरोटोनर्जिक मैकेनिज्म को सही करना पड़ेगा, कि सीरोटोनिन का प्रोडक्शन जो है वो प्रॉपर चलता रहे। अच्छा, ये जो प्रोडक्शन है वो प्रॉपर कब चलता रहेगा, जब इसका इन्फ्लामेशन ना हो। इन्फ्लामेशन कब नहीं होगा, जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ना हो। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कब नहीं होगा, जब हमारा माइंड जो है वो ऑटोमेटिक जो नेगेटिव थिंकिंग वाला पार्ट है वो वाला ना हो। वो कब नहीं होगा, जब इसके पैटर्न्स हमारे दिमाग से क्या हो, गायब हो। और पैटर्न्स को किस तरह से गायब किया जाएगा, उन पैटर्न्स को करेक्ट करने के लिए हमें एक थेरेपी का जरूरत पड़ता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सीबीटी बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। उसकी हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जिससे हमारे पैटर्न सही होते हैं। पैटर्न सही तो फिर दिमाग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में नहीं जाएगा, तो इनका इन्फ्लामेशन नहीं होगा, तो जो हमारा सीरोटोनिन है वो कंटिन्यूसली क्या रहेगा, हमारे दिमाग में प्रोड्यूस होता रहेगा, और हमें हर वक्त क्या महसूस होती रहेगी, आनंद, खुशी महसूस होती रहेगी। ये इसकी परमानेंट मैकेनिज्म। और इंस्टेंट बढ़ाना है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, 1 गिलास दूध डेली हम यूज करें, जिसके अंदर हमने शहद डाल दिया, जिसके अंदर हमने 5 पत्ती केसर की डाल दी, और साथ में हमने क्या डाल दिया, उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। तो ये क्या करता है, हमारे अंदर सीरोटोनिन के लेवल को बढ़ाता है, आनंद का लेवल बढ़ाता है, खुशी के रसायन का लेवल बढ़ाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, हम लोगों ने जो CBT है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है, उसके ऊपर हमने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया है, जिसके अंदर आप अपने जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं उनको पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। अपनी एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, पैनिक, OCD, इनको पूरी तरह से रिजॉल्व करने में बहुत अच्छे से हेल्प ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।